रिसेंटली आपको मेरे वीडियोस का बैकग्राउंड अलग दिखता होगा। उसका रीजन ये है कि मैं साकेत से रोहिणी 3 महीने पहले शिफ्ट हो गई थी और इसका सिंपल रीजन था, मेरे दोनों भाई भी अब दिल्ली आके रहने लगे हैं। मेरी मम्मी भी काफी टाइम से दिल्ली आके रह रही थी, तो मुझे अपने लिए ना फुल फ्लैट फ्लैट अपना चाहिए था। और पिछला जो फ्लैट था, जब शेयर्ड में आप रहते हो ना, तो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाते, क्योंकि आपको यहाँ रहना ही है तो आप चाहते हो कि अपने हिसाब से आप थोड़ा डेकोरेशन करो, मतलब घर की वाइब सेट करो। वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैंने लिया है। सो ये फ्लैट मैंने कितने में लिया है, किस तरह से मैंने डेकोरेट किया है, कहाँ से चीज़ें ली है, मेरा रूम मैंने कैसे सेटअप किया है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो। ये मेरे फ्लैट का एंट्रेंस है, लिफ्ट वगैरह सब है बाहर, वो दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आते के साथ सबसे पहले है ये वाला हॉल, और यहाँ पर आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं बैठकर शूट करती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर का सबसे सुंदर वाइब वाली जगह है और इसको मैंने बहुत ही माइंडफुली डेकोरेट किया है। बहुत सारी मैं वीडियोस देखती थी, होम डेकोर कैसे करते हैं, कैसे थीम लेकर के आते हैं, वो सारा दिमाग मैंने यहाँ पर लगाया है। मुझे चाहिए था कि मैं बहुत ही मिनिमल वे में भी करूँ और बहुत ही सुंदर सा भी करूँ। सबसे पहले तो जो ये आपको सोफा दिख रहा है, ये मैंने ये वाले वॉल के हिसाब से लिया है। गोल्डन और थोड़ा सा पेज कलर और वाइट कलर का थीम मुझे रखना था, तो ये वाला मैंने लिया है शास्त्री पार्क से। जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि शास्त्री पार्क फर्नीचर के लिए बेस्ट मार्केट है। तो ये सोफा मुझे पड़ा था 16,000 रुपीज का, जो कि मुझे बिल्कुल वर्थ लगता है। ये 7 सीटर सोफा है, ये 5 सीटर यहाँ पर हो गया, प्लस ये जो कुशन है वो इसके साथ ही आए हुए हैं, प्लस ये 2 यहाँ पर आपको बैठने के लिए अलग से मिलेंगे। और ये जो कॉफी टेबल है, ये भी इसके साथ में आया था। इसमें एक बड़ी मिस्टेक हुई कि इन्होंने मुझे ग्रीन कलर का ये ग्लास दे दिया है, जबकि मैंने ट्रांसपेरेंट वाला ऑर्डर किया था, तो वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, बट ठीक है, अब जैसा भी है। उसके बाद आपको ये कारपेट दिख रहा होगा, ये भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, मतलब बहुत ही मज़ा आ जाता है। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, हॉल में जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, सब कुछ एक थीम के अकॉर्डिंग है, जो कि गोल्डन और वाइट के थीम में है। तो कारपेट भी हमने इस तरह का ही लिया है। और आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से होंगे तो जानते होंगे कि जो मम्मियाँ होती हैं, उनका मेनली रहता है कि भैया कारपेट जो है वो डार्क कलर का लो, ताकि वो गंदा ना हो। कुछ भी लाइट कलर की चीज़ें उनको पसंद ही नहीं आती है, बट क्योंकि थीम के अकॉर्डिंग ये वाला अच्छा लग रहा था, तो ये हमने लिया है। उसके बाद यू कैन सी कितना मिनिमलिस्टिक सा ये डेकोर है। बस एक वॉल पर मैंने फोटोज लगाए हैं, ये मैंने ऑनलाइन अमेजन से ऑर्डर किया था, और पूरे थीम के अकॉर्डिंग ये ना अपने आप चला गया। मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं था कि ये थीम के अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं, उस हिसाब से खरीदते हैं। मैंने ये पसंद आया, मैंने लिया, और ये ऑटोमेटिकली पूरी थीम के हिसाब से बहुत ही सुंदर सा बैठ रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट जो मैंने डेकोरेशन के लिए रखा हुआ, ये है लैम्प। ये वाला भी मैंने बंजारा मार्केट से ही लिया था, और 800 का है सिर्फ ये। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करोगे तो आराम से 2500-3000 के अराउंड ये मिलेगा। इसके बाद साइड में यहाँ पर मैंने प्लांट्स रखे। अभी तो एक ही प्लांट है, बट यहाँ 1-2 और थे जो कि सूख गए हैं, तो उसको मैंने बालकनी में रखा है। मुझे प्लांटेशन का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो इसलिए मुझसे प्लांट्स ढंग से रहते ही नहीं। अभी मम्मी आई है तो ज़्यादा देखेगी कि कैसे रखना है, बट ये एयर प्यूरिफाई करने के लिए प्लांट है। और मेरे घर में जितने भी आपको प्लांट दिखेंगे, मोस्टली एयर प्यूरिफाइंग ही है। अभी दिल्ली में क्या हालत है AQ वाइज आपको पता ही होगा। ये तो मेरे हॉल में मतलब 4 चांद लगा लेता है। ये वाली जो जगह है ना, अभी आपको जैसे दिख रही है, बट मोस्टली यहाँ पर जो लाइट ऑन रहती है वो ये वाली लाइट ऑन रहती है, जिससे कि ये जगह ना बहुत ही सूदिंग रहता है। तो कभी खाना खाना हो या फिर कोई गेस्ट आ गए, वैसे गेस्ट तो आते ही नहीं हमारे दिल्ली में, तो फिर ये वाली जगह परफेक्ट होती है बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए, या फिर मतलब आप कोई मूवी देख रहे हो, आपका मूड थोड़ा सा अच्छा सा। मैं जैसे 5 बजे सुबह उठती हूँ, तो मैं यहीं पर आकर के गर्म पानी अपना पीती हूँ, वो बिल्कुल मेरा मी टाइम होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लेस। और ये और भी अच्छा लगता है रात में, जब हम यहाँ पर सिर्फ इसको ऑन करते हैं। रात में तो इसका लुक मतलब बहुत ही निखर के बाहर आता है। मुझे बहुत ही सुंदर लगती है ये जगह। यू कैन सी, जैसा मैं चाहती थी अपने लिए एक कंफर्टेबल प्लेस, बिल्कुल वैसा ही मैंने बनाया है। और ये जगह ना बिल्कुल मैंने ये घर को अपने हिसाब से डेकोरेट किया है, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा। चलो, बहुत ज़्यादा बातें हो गई इस वाले कॉर्नर के बारे में। अब यहाँ पर ये जो फ्रिज है, ये मैंने रेंटो मोजो से रेंट पे लिया है। उससे पहले मैं ये वाला आपको क्लॉक दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है मुझे, पांडा शेप में है। इसके बाद ये जो फ्रिज है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ये मैंने रेंटो मोजो से रेंट किया है, लेकिन जैसा मैं चाहती थी स्टील कलर का वो नहीं मिला मुझे, उन्होंने ये वाला दे दिया।
एक्सचेंज करने की बहुत कोशिश की बट हुई नहीं। सो दिस इज़ दी फ्रिज। और इसके अंदर क्या है, अभी तो बहुत ही खाली खाली सा है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। आई लव साफ़ सफाई। इसके बाद ये वाला जो एरिया दिया हुआ है ये है टीवी यूनिट के लिए, लेकिन आजकल टीवी देखता ही कौन है, मेरे घर पे भी कोई नहीं देखता, फ़ोन से ही जो होता है देखते हैं। और यहाँ पर जो मेरी पहले फ्लैट्स में कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। बस ये बुद्धा मैंने न्यू लिया है एंड दिस इज़ समथिंग न्यू जो आपके घर पे डेफिनेटली नहीं होगी, विच इज़ लैंडलाइन। तो ये वर्किंग है, ये सजाने के लिए नहीं है, इस पर कॉल्स भी आते हैं, कॉल्स भी जा सकते हैं। सो दिस इज़ हमारा हॉल वाला सेटअप। और इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल, वो कांटी और हथौड़ी, ये सारी चीज़ें इसमें रखी। इसके बाद ये है मेरा छोटा सा क्यूट सा किचन। इसको भी मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से डेकोरेट किया, कहाँ पर क्या चीज़ रहनी चाहिए। सो बहुत ही मतलब मैं जब फ्लैट अपना डन करने के लिए आई थी ना, सबसे मेन पर्पस था मेरा ये किचन का। बहुत ही छोटा सा स्पेस ले रहा था एंड दिस इज द टाइल जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इस किचन में ना आप जो भी चीज़ें दिख रही हैं, ये स्टोव हो गया या ये रैक हो गया, ये डब्बे हो गए, ये कैबिनेट में इतने सारे डब्बे हो गए, ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें हो गई, ये कांटा चूरा चम्मच ये सब रखने वाला, और ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ हमने यहाँ पर आकर के खरीदी हैं। जब पहले हम जिस फ्लैट में रहते वहाँ पर कुछ भी चीज़ ओन नहीं कर रहे थे, किसी का था, कुछ बर्तन हमारे थे, तो इस तरह से करके काम चल रहा था। तो आपको वो फ्लैट देख के भी लग रहा होगा कि काम चलाऊ सा फ्लैट था, बट ये बिल्कुल देख के आपको घर सा लग रहा होगा। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें खरीदने में मेरे और मेरे भाई का कंबाइंड 1 लाख तक का खर्चा आ गया था, क्योंकि सारी चीज़ें हमने क्रैच से खरीदी है। इसके बाद ये आरओ हमने रेंट पे लिया हुआ है, ये खरीदा नहीं है। ये हमारा 800 या 700 पर मंथ रेंट लगता है। और यहाँ पे खिड़की है ताकि गैस वैस बाहर आ सके, और हमारी कुक नहीं आई है तो भी बिल्कुल बर्तन वर्तन धुले हुए नहीं है। सो दिस इज़ आवर किचन। इसके बाद इसके साइड में सबसे छोटा वाला रूम है हमारा, लेकिन सबसे अच्छी वाइब वाला रूम है ये, क्योंकि यहाँ पर खिड़की है। और ये खिड़की ना सन एक्सपोजर के लिए बेस्ट है। जब दोपहर का टाइम होता है यहाँ पे बहुत ही सुंदर सनरेज आती है, बिल्कुल रूम में मज़ा आ जाता है। एंड ये पर्दे आपने देखे होंगे, मेरे पिछले वाले फ्लैट में भी लगे हुए थे, काफ़ी महंगे पर्दे थे, बट येस दिस पर्दा वर्थ इट्स मनी, क्योंकि बहुत ही अच्छी लुक आती, कलर क्वालिटी एवरीथिंग इज़ एक्सीलेंट। यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा वाला भाई रहता है, मतलब मेरे से छोटा है लेकिन मेरे छोटे भाई से बड़ा, मतलब मिडिल वाला भाई रहता है। उसने ये वाला गद्दा रेंटो मोजो से रेंट किया हुआ है। यहाँ पर कोई बेड नहीं लगाया, बिकॉज बेड लगाने से ये ऐसे ही छोटा रूम है और भी छोटा लगने लग जाता। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, उसको तो मज़ा आता है यहाँ पर सोने में। और कोई भी होता है ना, जैसे यहाँ पे बैठ जाते हैं, सनरेज आता है तो बहुत ही सुंदर से वाइब हो जाता है। साथ में और वाइब ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने स्नेक प्लांट रखा हुआ है, ये भी एयर प्यूरीफायर का काम करता है। इसके बाद ये जो मिरर है फुल लेंथ वाला, ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। ये भी मैंने बंजारा मार्केट से लिया था। बंजारा मार्केट में इस तरह की बहुत सारे मिरर की वैरायटी आपको मिल जाएंगी, मतलब दिल ही आ जाएगा आपका। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ लिया है 2000 रुपये में। ऑनलाइन ईजिली आपको 4 से 5000 रुपये फुल लेंथ मिरर का पड़ेगा। यहाँ पर आप अपने आप को फुल देख सकते हो। मैं ऑफिस के लिए यहीं पर रेडी होती हूँ, क्योंकि यहीं पर मेरा ऑफिस का सारा सामान है। यहाँ पर मेरे ड्रेसेस हैं, इस वाले में भी भर के मेरे ड्रेसेस हैं। यहाँ पर मेरे बड़े वाले भाई का कोई भी ड्रेस नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े वाले भाई और छोटे वाले भाई का एक ही अलमारी में आ जाता है, लेकिन मेरे कपड़ों के लिए 3 अलमारियाँ यहाँ पर है। और इसमें मेरा मेकअप का सामान है, तो मैं अपने ऑफिस के लिए यहीं पर रेडी होती हूँ। इसके बाद ये मेरे भाई का वर्क प्लेस है, ये मैकबुक है और जो भी छोटा मोटा सेटअप उसका है। उसके बाद इसी रूम से लगा हुआ ये बालकनी है। सो बालकनी भी काफ़ी छोटा सा क्यूट सा, जितने हमें ज़रूरत है उतना है। ये हमारा बिल्कुल ही क्लीनिंग एरिया है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन है और कपड़े वपड़े डालने के लिए सारी चीज़ें हैं, जो कि आपको काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही होगी। आज है संडे और आज ही मैंने इसको बिल्कुल पूरे घर को इनफैक्ट चमकाया है। और ये जो प्लांट्स वगैरह यहाँ पे हैं वो लगे हुए हैं। ये भगवान जी को डालने के लिए गेंदा का फूल यहाँ पर मैंने 2 लगाया है, जो कि अभी उग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत कोशिश की बट वो अभी उग नहीं रहा है। तो ये बालकनी हमारे लिए एनफ है, मतलब हमारा पूरा काम इससे हो जाता है। वैसे तो वर्किंग लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि वो आराम से बैठ के बालकनी में चाय एंजॉय करें, बट जितना है हमारे लिए एनफ है। इसके बाद ये जो है ये एक कॉमन वॉशरूम है, जो कि मेरा भाई और बाहर से कुछ लोग आते हैं तो वो यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो गुड, बट अभी मैं इसको दिखाऊंगी नहीं। इसके बाद ये है मेरे सबसे छोटे वाले भाई का रूम, और यहीं पर मेरी एडिटिंग भी होती है। मेरे जितना यूट्यूब का पूरा सामान है आप यहीं पर देख सकते हो। ये मेरे यूट्यूब का सिल्वर बटन है, जो कि 1 लाख सब्सक्राइब
जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मुझे मिला था। और ये दोनों जो है वो मेरे बैकग्राउंड में आप पहले देखते होंगे, बहुत ही सुंदर सा लगता है इसके साथ में ये पिंक कलर का ये फ्लावर, आई लव दिस। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी मेरे किसी वीडियो की एडिटिंग ही हो रही है, एंड दिस इज द होल सेटअप फॉर एडिटिंग। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी, एंड दिस इज़ द आईपैड, इसको मैं भी यूज़ करती हूँ, कभी कभी मेरा भाई भी यूज़ करता है एयरपोर्ट्स एंड ऑल। इसके बाद इसमें भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं मेरे पास, जो कि जैसे कि माइक हो गया या कैमरा वैमरा जो भी है। एंड दिस इज फुल्ली कस्टमाइज्ड कंप्यूटर जो हम लोगों ने बनवाया था फॉर एडिटिंग पर्पस, ताकि ये गर्म ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। एंड दिस इज़ द चेयर, और यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है, इसलिए मैं ना पहले ये रूम मैं लेना चाहती थी, बट ये रूम मेरे रूम से थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मुझे लगा कि लूँ कि नहीं लूँ, तो फाइनली नहीं लिया मैंने ये वाला रूम। और मेरा भाई यहाँ पे रहता है। एंड दिस इज़ द गद्दा जिसमें कि वो सोता है, एंड दिस इज़ हिज अलमीरा जिसमें उसका सामान है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ डेकोरेशन, या बोलेंगे मैनेजमेंट हमने कर रखा है। मुझे ये था कि हम बहुत ही मिनिमल चीज़ें रखें, लेकिन अच्छे से रखें, क्योंकि मिनिमम चीज़ें आप रखोगे तो घर पे उसको डेकोरेट करना, उसको साफ सफाई करना, मेंटेन करना भी ईजी होता है। नाउ कम टू माई रूम। माई रूम इज़ अ रूम कम मंदिर, क्योंकि इसके अंदर मंदिर भी है और हमारी आरती वारती सब मेरे रूम के ही अंदर होती है। तो लेट्स गो टू माई रूम नाउ। So this is my room. I hate the color of my room. मैंने अपने फ्लैट ओनर को बोला भी था अगर वो चेंज करवा दे कलर, बिकॉज दिस इज़ टू मच ऑफ देसी टाइप ऑफ कलर, लेकिन उन्होंने बोला कि ये चेंज नहीं हो सकता है, तो फिर इसलिए चेंज नहीं हो पाया। एंड दिस इज़ माई कान्हा जी, एंड दिस इज़ दी बेड जो कि मैंने रेंट पे लिया हुआ है। मैंने जानबूझकर खरीदा नहीं बेड, क्योंकि मैंने पिछले बार भी बेड खरीदा था, वो मुझे बेचना पड़ गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तक तो रहना नहीं, आजकल मेरी शादी होगी इन केस होती है, तो फिर मेरी बेड का कोई मतलब नहीं रह पाएगा, इसीलिए मैंने वैसे ही लिया है रेंट पर। एंड ये दोनों अलमीरा है जो कि फिक्स्ड है, मतलब इसको मैं यहाँ से वहाँ नहीं कर सकती हूँ, ये यहीं पर बना हुआ है। एंड आई लव द वॉलपेपर बिहाइंड माई बेड, और इसकी वजह से ना मुझे इस रूम में कुछ भी और एंटिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप में कंप्लीट है। इसके बाद दिस इज़ माई वॉशरूम, एंड आई हैव अटैच्ड वॉशरूम, जो कि बहुत लोगों का एक सपना होता है कि उनके पास अटैच्ड वॉशरूम हो। तो आज ही मैंने इसको पूरा क्लीन किया है। जी हाँ, मैंने खुद ही क्लीन किया है, तो ऐसा नहीं कि आप जॉब करने लग जाओ तो आप कोई काम ही नहीं आता आपको, दिस इज इमेच्योरिटी। आपको अपना काम क्लीनिंग का, कुकिंग का खुद करना आना चाहिए। सो या, एंड नाउ दिस, और ये जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे लगा हुआ, बट मजबूरी है, लगानी पड़ती है, क्योंकि मुझे ब्रीदिंग में कभी कभी रात में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं खिड़की खोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर है। प्लस मेरे रूम में भी यहाँ पर एक प्लांट मैंने लगाया, दिस इज रबर प्लांट, और ये भी बहुत ही हार्ड एयर प्यूरीफायर का काम करता है। नाउ कम टू दिस मिरर। आपने जो मेरे भाई के रूम में मिरर देखा था वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में था, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा राउंड शेप में है, गर्लिश फीलिंग देता है ये, एंड आई लव दिस मिरर। ये भी फुल लेंथ मिरर, काफ़ी ड्रीमी टाइप ऑफ मिरर था, मैं इसको बहुत देखा करती थी पहले जब मेरे पास ये था नहीं, तो ये भी मुझे सिर्फ 2000 रुपये में मिला है बंजारा मार्केट से। एंड नाउ कम टू दिस स्पेशियस पार्ट ऑफ माई रूम, which gives a very powerful motivation to me also and to my room also. So यहाँ पर मेरे कृष्ण और राधा रानी हैं, इसके साथ मेरे गुरुजी हैं, शंकर भगवान है, और यहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान है श्री प्रेमानंद जी महाराज। और यहाँ पर अभी सुबह में मैंने आरती करी थी, तो उसके ही फूल वगैरह यहाँ पर हैं। यू कैन सी कितने सुंदर मैं आरती की थाली सजाती हूँ इनके लिए। एंड यहाँ पर है मेरी छोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हैं जो मैं कभी कभी पढ़ती हूँ, और मेरे बहुत ही मिनिमम चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं जो मुझे डेली यूज़ में आती हैं काम में। यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें ना, जैसे ये वाला है, ये सब मैंने वृंदावन से लेकर के आई हूँ। ये सारे बुक्स भी मैंने ऑलमोस्ट वृंदावन से ही लिए थे। सो वृंदावन इज़ माई रेडी टू मूव वाला जगह है कि मैं मेरा चक्कर लगता रहता है वहाँ पर। सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट माई रूम। बहुत ही कम चीज़ें रखी हुई हैं, और लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले वाले रूम से छोटा है, बट I love this room. So this was all about my flat. बहुत ही क्यूट, प्यारा, मिनिमलिस्टिक सा बट होलिस्टिक सा फ्लैट, जैसा कि मैं सोचा करती थी कि कभी हम रहेंगे, सारी फैमिली साथ में रहेगी इस तरह से। तो वो चीज़ मैंने अपनी ड्रीम पूरी की है। इसके पीछे ऑब्वियसली मैंने इतनी कड़ी मेहनत करी थी कि मेरी जॉब लगी, उसके बाद पूरी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पा रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर योर मोटिवेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने इतना बड़ा सा एक फ्लैट लिया है, मतलब
ठीक ठाक है ये दिल्ली के हिसाब से। तो इसका रेंट कितना पड़ता है, तो रेंट तो 22,000 पर मंथ है, और ये रेंट मैं खुद पे नहीं करती, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये मैं और मेरा छोटा भाई हाफ ऑफ मिल करके पे करते हैं, तो मेरा 11,000 पड़ता है। इसके बाद कुछ लोगों का रहता है कि हमें जितनी चीज़ें रेंट पे ली हुई है उसका कितना पड़ता है। तो मैंने फुल एक वीडियो बना के रखी है माई एक्सपेंसेस के ऊपर, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा आइडिया आपको मिलेगा। अगर मैं रफली आइडिया दूं अगर आपको, कि मेरा फ्रिज, आरओ और वॉशिंग मशीन, ये तीनों मेरे रेंटो मोजो से लिया है, इसका हमें टोटल पर मंथ 3,000 के अराउंड पड़ जाता है रेंट। और अगेन ये दोनों मैं और मेरा छोटा वाला भाई मिलकर के बियर करते हैं। मेरे बेड का रेंट इज अराउंड 700 रुपीज़। तो यही सारी चीज़ें रेंट पर ली हुई हैं। बाकी सारी चीज़ें आप जो देख रहे हो ये सारी चीज़ें हमने खरीदी है, जिसमें बहुत अच्छा खासा पैसा लगा था उस टाइम पे। लेकिन यार मुझे लगता है कि जब रह ही रहे हो पूरे फैमिली के साथ, तो एक घर जैसा माहौल बना के रहना इज बेटर। ये नहीं कि भाई रेंट पे रह रहे तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते, आई डोंट लाइक दैट व्यू। इसके बाद गैस का अगर खर्चा बोलेंगे तो पाइप्ड गैस है जिसमें बहुत कम खर्चा आता है, तो पर मंथ 300 रुपए तक ही खर्चा आता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें आता ही नहीं है, क्योंकि हम जितना 200 यूनिट तक आई थिंक फ्री है दिल्ली में, तो उससे कम ही हमारा खर्चा होता है। हम इतना कुछ यूज़ करते ही नहीं है। दिन भर मैं और मेरा भाई बाहर ही रहते, छोटा वाला भाई रहता है, मम्मी आ जाएंगी तो मम्मी रहेंगी, तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर पाते हैं। एंड वाईफाई का अराउंड 400 रुपीज़ हमें पड़ता है। सो ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि इस तरह का कुछ खर्चा लगता है। अगर आपको पूरा जाना तो आप मेरी एक्सपेंसेस वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सो आई होप आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा और तैयारी करने के लिए, ताकि आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल और अपने लिए भी एक अच्छी लाइफस्टाइल चुन सके। चलिए मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।